बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आप लोगों से बहुत अहम मौजू के ऊपर बात करना चाहती हूँ। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे माशरे का तकरीबन हर इंसान मुब्तला हो चुका है। इसकी रफ़्तार बहुत तेज़ होती है और हम एक बार ये शुरू हो जाए तो इसको हम रोक नहीं पाते क्योंकि इस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता और इसका कोई एंड भी नहीं है। इस बीमारी का नाम है ओवर थिंकिंग, यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। सोच अगर इस कंपाउंड वर्ड को ओवर थिंकिंग को हम अलग करते हैं, इसमें से ओवर हटा के सिर्फ थिंकिंग को देखते हैं, तो सोचना तो एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। इसमें अगर हम सिर्फ सोच की बात करते हैं तो हम अपनी गलतियों पर अगर रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो हमें अपनी गलतियों का जो एहसास हो रहा है वो एक सोच का ही नतीजा है। अगर हम इस्लाह की तरफ कोई कदम उठाते हैं तो वो भी एक सोच के ही नतीजे में उठाते हैं। जितनी क्रिएशंस हैं, जितनी ये इजादात होती हैं, इनके पीछे भी सोच होती है। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी लंबी लिस्ट है पॉजिटिव चीज़ों की कि जो एक गहरी सोच का नतीजा होती हैं। तो सोचने में कोई बुराई नहीं है। सोच एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, यानी उस मोमेंट जिसमें हम हैं उसकी जितनी नीड और जितनी रिक्वायरमेंट है हम वहाँ तक नहीं सोचते, हम उससे बहुत आगे चले जाते हैं। तो अलमिया ये है कि ये चीज़ हम गैर इरादी तौर पर बच्चों के अंदर भी नर्चर कर रहे हैं और उससे भी बड़ा अलमिया ये है कि हम चाहते नहीं, हम खुद भी बचना चाह रहे हैं ओवर थिंकिंग से और ज़ाहिर है बच्चों के अंदर तो हम नर्चर करना ही नहीं चाहते इस आदत को। लेकिन मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल दूंगी जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह ये आदत माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रही है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा अपनी माँ के पास आया और उसने ये बात बोली कि मैं साइकिल चलाने जा रहा हूँ। अब आप उसको आयतल कुर्सी पढ़ के और ये कह सकती हैं कि ध्यान रखना, इतना काफ़ी है। लेकिन आपने कुछ इस तरह अपना मैसेज दिया कि ठीक है, ख़याल रखना, सड़कें ख़राब हैं, ट्रैफिक बहुत तेज़ होता है, स्पीड ब्रेकर आए तो ख़याल रखना, गिर ना जाओ, चोट लग जाएगी, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, इम्तिहान सर पे है, स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, काम मिस हो जाएगा। उफ, ब्रेक, रुके थोड़ी देर। ये जो आपने बैगेज तैयार किया है ना, ये ओवर थिंकिंग का बैगेज है जिसमें सिवाय खौफ के और कुछ भी नहीं है। वो बच्चा जो एन्जॉयमेंट के लिए घर से निकल रहा था, आपने अपनी ओवर थिंकिंग के नतीजे में जो फियर का एक बैगेज तैयार किया वो उसकी कमर पे लाद दिया। जो होना है वो आप चाहे सोचें या ना सोचें वो तो होगा। आयतल कुर्सी पढ़ के सिर्फ इतना कह देना कि ध्यान रखना काफ़ी था। बाकी सारे मैसेजेस ओवर थिंकिंग के नतीजे में आपके अंदर आए और वो सारे आपने बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब वो रोड पर निकलेगा साइकिल चलाने और फॉर इंस्टेंस अगर स्पीड ब्रेकर आ भी गया, आपको क्या लगता है कि वो उस वक्त ये सोचेगा कि मैं ध्यान से ज़रा स्पीड ब्रेकर अपनी रफ़्तार कम कर लूँ, या उसके जहन में ये बात आएगी कि मैं अगर गिर गया तो मेरे चोट लग जाएगी, स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, काम मिस हो जाएगा, इम्तिहान सर पे। ये सारी चीज़ें जो माँ ने घर से दे के भेजी थी ओवर थिंकिंग के नतीजे में, उसी पैटर्न पे बच्चा सोचने लगेगा। जो नहीं भी होने वाला वो भी हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि ये ओवर थिंकिंग बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र ना करें और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ख़ुद आप इससे किस तरह बच सकते हैं। इससे बचने के लिए हमें पहले पता ये लगाना होगा कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमें ओवर थिंकिंग पर मजबूर करती हैं और हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह तो है वो मालूमात जो हम एनवायरनमेंट से ले रहे होते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं,
हम टीवी खोल के अगर बैठे हैं तो 7 से 8 चैनल तो इंसान बदल ही लेता है। उसमें न्यूज़ भी हैं, उसमें टॉक शोज़ भी हैं, उसमें टीवी ड्रामे भी हैं, उसमें स्पोर्ट्स भी है। इसके बाद हमने अखबार खोल लिया, उसमें 1 से 2 हमने एडिटोरियल्स पढ़ लिए। फिर जो सबसे बड़ी वबा है मोबाइल फ़ोन, वो खोल के बैठ गए, उसमें तो माशाल्लाह मेला लगा हुआ है। ट्विटर है और लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। यहाँ से हमने मालूमात इकट्ठी की, तो ये सारी वो रिसोर्सेज हैं जो हमें ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जाती हैं। तो हम इससे बच सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल की चीज़ें हैं। लिमिटेड कर दें, जितना मुमकिन हो इन रिसोर्सेज को आप लिमिटेड कर दें। सोशल मीडिया यूज़ करना है तो आधा घंटा काफ़ी है, टीवी 20 मिनट काफ़ी हैं, 15 मिनट आपने अखबार पढ़ लिए। यही सारे तरीक़े हैं जिससे हम ओवर थिंक करते हैं, इनको हमने लिमिटेड कर दिया। अब जो दिमाग में आपके गया वो सिर्फ आपकी थिंकिंग्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट ना हो, तो उसका एक बहुत हेल्दी तरीका है, और वो ये कि आप किसी सर्कल में बैठ जाएं, चाहे वो दोस्तों का हो, चाहे बच्चों के साथ, चाहे वालिदैन के साथ, चाहे आप अपनी फैमिली के साथ, आप उनके साथ बैठे, और जो भी इन सारी इन्फॉर्मेशन के नतीजे में जो सोच आपके दिमाग में गई, वो सब आप बैठ के उनको अल्फाज दें, उनको वर्ड्स दें, उनसे बातें करें उन टॉपिक्स के ऊपर, जो जो आपने देखा, जो जो आपने सुना, उन सब चीज़ों के ऊपर आपने डिस्कशन किया आधे घंटे। वो सोच जो आपके दिमाग में थी, वो सोच ही रही, वो आप ओवरथिंक की तरफ नहीं गए। तीसरी चीज़ जिसका मैं बहुत आप लोगों से ज़िक्र करती हूँ, वो है मेडिटेशन, मुराक़बा करें। ये जो रफ़्तार होती है हमारी सोच की, जो कि समटाइम ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, इसको रोकने का, ब्रेक देने का, ये बहुत हेल्दी तरीका है कि आप मुराक़बा करें और अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि ओवर थिंकिंग हमारे लिए कितनी समटाइम टॉक्सिक हो जाती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा बात करूँगी किसी नए मौजू के साथ। जज़ाकल्लाह।